गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के तहत भारत के उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लौह इस्पात उद्योगों का अध्ययन पिछली कक्षा में कर लिया है। आज हम एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने एल्यूमिनियम के दो उद्योगों को पढ़ा था और ये देखा था कि एल्यूमिनियम से संबंधित कितनी इकाइयाँ भारत में प्रचलित है, भारत में काम कर रही है, जिसमें नाल्को, बाल्को, हिंडल्को, इस तरीके से हमने 5 इकाइयों को देखा था। 2 इकाइयों का हमने कल वर्णन कर लिया है, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने लिख ली थी। आज की इस कक्षा में आने वाली जो और इकाइयाँ हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण इकाई जो भारत के स्टील यानी कि एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तीसरे प्रमुख उद्योग को। कल हमने 2 पढ़ लिए थे, आज तीसरा वाला जो है उसको कहते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन या कंपनी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कह दीजिए या कॉरपोरेशन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं, हिंदुस्तान का हिंद आ गया और एल्यूमिनियम का एल आ गया और कंपनी का आ गया CO। तो इसको कहते हैं हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है। हम इंग्लिश में याद करेंगे, मैंने ट्रांसलेट के लिए आपको हिंदी में लिख दिया है हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को कंपनी ये देश में उत्पादित करती है किसका? एल्यूमिनियम का, ठीक है। देखिए, हिंडाल्को जो कारखाना है इसकी स्थिति जो है वो देख लेते हैं पहले कहाँ है। मैंने आपको पहले लिखा दिया है। इसकी स्थिति होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रेणुकूट। क्या नाम है उसका? उत्तर प्रदेश में रेणुकूट नामक स्थान पर इस उद्योग की अवस्थिति पाई जाती है। कौन सा स्थान है? रेणुकूट नामक स्थान पर। और ये कहाँ है? ये है सोन नदी की घाटी में। सोन नदी के पास एक जगह पड़ती है मिर्जापुर, वहाँ पर ये उद्योग लगाया गया है। बात समझने की कोशिश करना। सोन नदी में क्या है? मिर्जापुर, वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ रेणुकूट नामक स्थान पर इस हिंडाल्को की स्थापना की गई है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या बात है इंपॉर्टेंट जो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट धातु से बनता है। एल्यूमिनियम जमीन से नहीं निकाला जाता। जैसे लोहा है, लोहे को जमीन से निकाला जाता है लोह अयस्क के रूप में। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम अयस्क के रूप में नहीं निकाला जाता। एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से, ठीक है। इस बॉक्साइट को निकाला जाता है जमीन से, फिर इसका शोधन करके क्या बनाया जाता है? एल्यूमिना। ये एल्यूमिनियम अयस्क बनाया जाता है। एल्यूमिना से फिर बनाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या बनाया जाता है फिर? एल्यूमिनियम। ये 3 स्टेप्स इसमें होती है, तो ये तीनों स्टेप्स को हम याद रखेंगे, ठीक है। इसको जो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है इस उद्योग को, वो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है कहाँ से बताइए? इसको बॉक्साइट मिलता है इसको बॉक्साइट मिलता है बिहार से, झारखंड से और कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ से भी इसको क्या मिलता है? बॉक्साइट इसको प्राप्त होता है, ठीक है। इसको जो चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर कहाँ से मिलता है गुरुजी? चूना पत्थर इसको मिलता है विंध्याचल क्षेत्र से।
विंध्याचल क्षेत्र कहाँ है? विंध्याचल क्षेत्र मैंने आपको खूब पढ़ाया है, विंध्याचल क्षेत्र है एमपी के अंदर, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसको क्या मिल जाता है? चूना पत्थर मिल जाता है, ठीक है, गलाने के लिए। चूना पत्थर के बाद इसको जो सस्ती जल विद्युत की भी आवश्यकता होती है ना भाई, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये जल विद्युत का। तो ये जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? रिहंद बांध से। मैंने आपको बता दिया है रिहंद बांध कहाँ है, अच्छे से पढ़ लेना उसको, ठीक है। रिहंद बांध के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया गया है, अच्छे से मैंने आपको बताया गया है। और ध्यान रखना, ये देश का एक ऐसा उद्योग है जो पूर्ण रूप से संगठित है, यानी कि ये सरकारी नहीं है, ये संगठित उद्योग के अंदर आता है, तो इसको देश का एकमात्र पूर्ण संगठित उद्योग है, ठीक है, पूर्ण संगठित उद्योग है। तो ये बात भी आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता अगर पूछ ली जाए तो इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.45 लाख टन है। कितनी है? 3.45 लाख टन इसमें वार्षिक उत्पादन किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का। किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम का। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी जो हिंडल्को के बारे में है, ठीक है। हिंडल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन या हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद अगला उद्योग देखेंगे हम, अगला उद्योग कौन सा है। इसके बाद देखते हैं अगली, चौथा नंबर का कौन सा है? चौथा नंबर का जो उद्योग है उस उद्योग का नाम है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। क्या नाम है? मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, या इसको कहते हैं माल्को, ठीक है। माल्को के नाम से इसको जाना जाता है। नाल्को, माल्को, बाल्को, हिंडल्को, ये जितने भी आएंगे तो आप समझ जाना ये किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम उद्योगों से संबंधित है, ठीक है ना। जितने भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपके एल्यूमिनियम उद्योगों से, ठीक है। अब देखते हैं कि माल्को के अंदर क्या है। देखिए, माल्को का जो कारखाना है, इसको जो बॉक्साइट और चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है, बॉक्साइट और चूना पत्थर की जो प्राप्त होती है स्थानीय पहाड़ियों से हो जाती है। ये होती है इसको शिवराई की पहाड़ियों से। अब आपको पता होना चाहिए कि शिवराई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और ये कारखाना कहाँ है। देखिए, मद्रास कहते थे चेन्नई को पहले, तो मद्रास का मतलब ये जो उद्योग है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में ये उद्योग स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में वहाँ पर स्थित है, सलेम नामक स्थान पर। वहाँ वही जो लोह इस्पात उद्योग भी था, ठीक है, वही है। यहाँ पर मेट्टूर बांध आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्टूर बांध ये एकमात्र ऐसा बांध है जो चापाकार स्थिति में है, ठीक है। मेट्टूर बांध से इसको क्या प्राप्त हो जाती है? जल और जल विद्युत इसको प्राप्त हो जाता है। जल और जल विद्युत की प्राप्ति किससे होती है? मेट्टूर बांध से इसको हो जाती है। मेट्टूर बांध कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। इसकी उत्पादन क्षमता कुल बतलाई गई है। कितनी बतलाई गई है इसकी उत्पादन क्षमता? इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो है 25,000 टन। कितनी है? 25,000 टन, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा उद्योग नहीं है। उसकी कितनी थी? 3.4 लाख टन थी। अभी जो हमने पढ़ा नाल्को देश का सबसे बड़ा कारखाना हो, ठीक है ना। इसके बाद देश का सबसे बड़ा कारखाना अब पढ़ेंगे हम। इसके बाद
ये इसके बारे में इतनी सी बातें हैं, ज़्यादा बातें इसके बारे में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने एल्यूमिनियम इंडियन वाली कंपनी पढ़ ली, यानी कि इंडल को पढ़ लिया हमने। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी हमने पढ़ ली। इसके बाद एल्यूमिनियम वाली हिंदुस्तान वाली कंपनी हमने पढ़ ली, और अब ये मद्रास वाली हमने पढ़ ली। इसके बाद एक उद्योग और बचा है भारत का, एक कंपनी और बची है जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है, उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उसको नाल्को के नाम से जाना जाता है। इसको आपने लिख लिया है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसके बाद है नेशनल, पांचवी और आखिरी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नाल्को के नाम से। ठीक है, ये नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है, इसके 3 कारखाने हैं भाई। ठीक है ना, 3 अलग अलग जिलों में हैं। एक तो है मध्य प्रदेश में, एक है आंध्र प्रदेश में, और एक है ओडिशा में। ठीक है, ये 3 अलग अलग राज्यों में इसके कारखाने स्थापित है। इस तरीके से ये जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है देश की, ये क्या है? देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है ना, देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक यानी कि सरकारी कंपनी है ये। कौन सी है ये? नाल्को। क्या नाम है इसका? नाल्को। 3 कारखाने हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंतर्गत है इसके कारखाने। इससे जो है लगभग 15.75 लाख टन एल्यूमिना उत्पादित किया जाता है। एल्यूमिना क्या उत्पादित किया जाता है? लगभग 15.75 लाख टन एल्यूमिना उत्पादन किया जाता है, और 2.88 लाख टन एल्यूमिनियम का उत्पादित किया जाता है। एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है इससे। ठीक है, ये देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक इकाई है। ठीक है, नाल्को। इसके अलावा इसके कुछ और जो है लगाए गए हैं प्लांट। एक तो लगाया गया है ओडिशा में, कोरापुट नामक स्थान पर। इसके अलावा कुछ दामनजोड़ी में भी लगाए गए हैं, और एक विशाखापट्टनम में भी इसके कारखाने लगाए गए हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम, दामनजोड़ी, कोरापुट, यहाँ पर इसके अन्य कारखाने लगाए गए हैं नाल्को के। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन क्षेत्र भी है। ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा, लिख लीजिए इसको, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम उत्पादन जो होता है वो इस कंपनी द्वारा होता है। ठीक है ना, ये कंपनी के द्वारा होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा नाल्को कंपनी जो है ये उत्पादन करती है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये भी बात आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, ये इतनी बातें ही आपके एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लौह इस्पात का जब अध्ययन करते हैं तो एल्यूमिनियम उत्पादन का भी अध्ययन उसके साथ साथ किया जाता है। एल्यूमिनियम एक ऐसा उद्योग है जिसका उत्पादन सेम एल्यूमिनियम से नहीं किया जाता, बॉक्साइट नामक खनिज से किया जाता है। एल्यूमिनियम आप समझ सकते हो आजकल बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है एल्यूमिनियम का। घर के खिड़की दरवाजे से लेकर के
बालकनी तक हमारे घरों में प्रवेश कर गया है एल्यूमिनियम। बहुत सारी चीज़ें इसके इस्तेमाल की जाती है वर्तमान में। देखिए पहले जो शुरू का काल था वो पत्थर के युग का काल था, पाषाण युग कहते हैं। फिर ताम्रयुगीन काल आया, फिर अधिकतर चीज़ें जो थी पत्थरों की बनती थी सबसे पहले, क्योंकि प्रकृति में पत्थर ही पत्थर थे। उन पत्थरों से ही बर्तन, भांडे, चम्मच वगैरह जो भी इंसान के काम की चीज़ें थी वो बना ली जाती थी। पत्थर चूँकि बहुत भारी होते थे तो पहले के आदमी भी जो है वो बहुत विशालकाय और भारी बदन के होते थे, वो सारे काम अपने कर लेते थे। फिर उसके बाद तांबे का युग आया। तांबा प्रकृति से निकाला जाने लगा, अशुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में उसके जो है बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, मानव के उपयोग के सामान बनाए जाते थे तो बना लिए थे। फिर उसके बाद लोहयुगीन सभ्यता आई, फिर लोहे का काम बड़ा ज़्यादा, लोहे से सारे सामान बनाए जाते थे। आज आप 50-60 साल पहले की सारी चीज़ें देखेंगे, अधिकतर चीज़ें हमारे घरों में लोहे की मिलेगी, तांबे की मिलेगी, पीतल की मिलेगी। फिर उसके बाद आगे आए हम तो उसके बाद अधिकतर सामान हमको प्लास्टिक के नज़र आते हैं। वर्तमान संदर्भ में हम देखे जाएं तो वर्तमान का दौर कह सकते हैं प्लास्टिक का है। और अब प्लास्टिक की चीज़ें थोड़ी सी डैमेज जल्दी हो जाती है, इसलिए लोहे के ऑप्शन के रूप में एल्यूमिनियम आया है और एल्यूमिनियम से कई सारी चीज़ें, कई सारे सामान बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम वर्तमान संदर्भ में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत के नक्शे में कौन कौन से एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है। तो भारत के नक्शे में इसकी स्थिति को देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम बहुत सारे उद्योगों को पढ़ेंगे। अभी तो सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रसायन उद्योग है और कागज़ उद्योग है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो नक्शा बना लीजिए आप भी। नक्शा बनाना तो आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। नीचे का आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, फिर ऊपर का नहीं दिखाई देगा इस तरीके से। तो स्क्रीन हमारी आज शायद थोड़ी छोटी हो रही है। चलिए कोई नहीं, हम इसी में एडजस्ट करते हैं इसको। इसी में एडजस्ट करते हैं इसको, थोड़ा छोटा बन जाएगा और तो क्या। अब काफ़ी है ना? बन गया। अब देखिए बहुत सारे कारखाने थे, हमने आपको बताए थे कहाँ कहाँ हैं, उनकी स्थिति हम देख लेते हैं। ठीक है, कोलकाता में कारखाना है। दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं हम। देखिए एक कोलकाता में है, आसनसोल में है ना, वो वाला आसनसोल लिख दीजिए, आसनसोल।
फिर इसके बाद झारखंड में है कोरबा नाम का, झारखंड में ही है मुरी, ठीक है, झारखंड में ही क्या नाम से है, मुरी। फिर यहाँ पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसका नाम है रिहंद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो गया, इसको यहीं से हम लेते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश है पूरा, और ये उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर यानी कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण, सोन नदी के वहाँ पर। इसके बाद यहाँ तमिलनाडु में है, मैतूर कह सकते हैं, सलेम कह सकते हैं इसको, ठीक है, तमिलनाडु में। एक यहाँ है बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में, जिसका नाम है बेलगांव। एक यहाँ है महाराष्ट्र में, इसका नाम है कोयना, ठीक है। ये इतने सारे हैं। इसके अलावा ओडिशा में भी है। ओडिशा में कौन सा है, मैंने आपको बताया था, ओडिशा में है हीराकुंड। यहाँ कौन सा है, हीराकुंड। और एक सबसे पहले हमने पढ़ा था वो था केरल में, उसका नाम क्या है, अलवाय, ठीक है। तो ये भारत के कुछ इम्पोर्टेंट उद्योग है जो किसके हैं, जो है एल्यूमिनियम के। ये दोनों कहाँ हैं, झारखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आप इसको बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप भारत के एल्यूमिनियम उद्योग, उत्तर में ऊपर दिशा उत्तर की, ठीक है। बना लीजिए आप इसको अच्छे से।